नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका शहनाज भाटिया। पेश है आज के बुलेटिन की खास खबरें। दालनाघाट में 125 दिन बाद धरना स्थगित। हिमाचल में नशे और कैश के साथ महाराष्ट्र का युवक गिरफ्तार। अर्की चमयाल सड़क का होगा कायाकल्प। प्रदेश में दूध उत्पादकों को हर महीने दिए जा रहे 34.18 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 7 और सरकारी स्कूल को सीबीएसई में किया शामिल। कुल संख्या पहुंची 146। बिजली बोर्ड दफ्तरों की खर्च सीमा तय। दूध की सप्लाई देने वाले युवक ने की थी बौद्ध भिक्षु की हत्या। 23 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमोट। महिला बाल विकास निदेशालय ने दिया पदोन्नति का तोहफा। सीएम ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से की बात। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बच्चों से जाने दमन दीप यात्रा के अनुभव। बीपीएल पीएचएच परिवारों को 15 किलो चावल फ्री। 7 से पहले आएगा पंचायत रोस्टर। 1 सप्ताह तक पहुंच चुनाव आचार संहिता लगने का अनुमान। शिक्षकों के तबादलों से नहीं हटेगा प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में स्मार्ट मीटर को लेकर मचे घमासान और जनता के भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा उठाया कदम। अब हर शराब की बोतल पर होगा क्यूआर कोड। स्कैन करते ही दिखेगा अधिकतम मूल्य और उत्पादन तिथि। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम और अन्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। संघोईधार क्षेत्र में अवैध खनन और ब्लास्टिंग के विरुद्ध ग्रामीणों को 125 दिनों से जारी धरना, शांतिपूर्ण धरना और क्रमिक भूख हड़ताल अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। डीजीएमएस की जांच रिपोर्ट में संघोईधार, मांगू और कशलोक में रात्रिकालीन खनन और भारी ब्लास्टिंग की पुष्टि हुई है। यह रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा और आशा परिहार की उपस्थिति में ग्रामीणों ने जूस पीकर हड़ताल समाप्त की। रात्रिकालीन खनन पर स्थायी रोक, ब्लास्टिंग बंद करना, स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार, बुनियादी सुविधाओं की बहाली और दर्ज झूठे मुकदमों की वापसी की मांग की गई है। ग्रामीण और समिति अध्यक्ष धीरज ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की और अवैध गतिविधियां दोबारा शुरू हुई तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप से पुनः शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंडी जिला पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सुंदरनगर पुलिस थाना घनौटू की टीम ने तरोट फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान एक वोल्वो बस से 299 ग्राम चरस और 7,40,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। अर्की चमयाल सड़क मार्ग के विकास के लिए बड़ी राहत। लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित 56 लाख रुपए स्वीकृत। चमयाल क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लगभग 20 वर्ष पूर्व निर्मित अर्की चमयाल सड़क मार्ग को अब आधिकारिक रूप से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्र में सुगम यातायात की राह प्रशस्त हो गई है। चमयाल पंचायत की पूर्व प्रधान उर्मिल ठाकुर ने बताया कि इस सड़क मार्ग के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए स्थानीय विधायक संजय अवस्थी ने विशेष पहल की है, जिसके लिए सभी ग्रामीण उनके आभारी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे किसानों और दूध उत्पादकों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य डेयरी व्यवसाय को ग्रामीण परिवारों के लिए एक विश्वसनीय और लाभदायक आय का स्रोत बनाना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार राज्य के दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय रूप से सशक्त कर रही है और इस क्रम में प्रदेश के दूध उत्पादकों को औसतन 34 करोड़ 18 लाख रुपए प्रति माह के वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 अतिरिक्त सरकार सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है, जिससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि और खर्च में कमी आएगी। इस निर्णय के साथ राज्य के 146 से अधिक सरकारी स्कूल अब सीबीएसई ढांचे के अंतर्गत आ चुके हैं। नए शामिल किए गए स्कूल मंडी, कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा जिला में स्थित है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें विभिन्न मंडलों के लिए मासिक शुरुआती खर्च सीमा तय की गई है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मंडी के रिवाल्सर में गत 3 मार्च को महिला बौद्ध भिक्षु की हत्या की साजिश उसी को दूध देने वाले युवक ने रची थी। पुलिस जांच में पता चला है कि डंप डाटा, फोन लोकेशन और डीएनए सैंपल ने बौद्ध भिक्षुणी की हत्या के रहस्य को उजागर किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चंडीगढ़, मोहाली और बिलासपुर फरार हो गए थे। पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को कुल्लू के कसौल और अन्य 2 आरोपियों को भल स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि भिक्षुणी दूध लेने के लिए स्थानीय निवासी गगन की दादी पर निर्भर थी और गगन भी दूध पहुंचाता था। नशे की लत और लालच ने गगन को हत्या के लिए प्रेरित किया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पदोन्नति का अवसर प्रदान किया है। निदेशालय ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 23 कर्मचारियों को जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। पदोन्नत कर्मचारियों को नई तैनाती के स्थान पर जाने के लिए संशोधित नियमों के अनुसार ज्वाइनिंग का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला चंबा के 35 बच्चों से बातचीत की, जो दमन और दीव के शैक्षणिक भवन पर हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके अनुभवों और सुविधाओं के बारे में पूछा। बच्चों ने कहा कि मुख्यमंत्री की वजह से उन्हें यह अवसर मिला और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि अप्रैल महीने से रिफाइंड तेल की कीमतें 10 रुपए बढ़ गई हैं। हालांकि आम लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 ने भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 35 किलोग्राम आटा और चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसमें आटे के लिए 1 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करना होगा, जबकि चावल पूरी तरह से निःशुल्क होगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। सभी उपायुक्तों को 7 अप्रैल से पहले नए नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर अधिसूचित करना होगा। अब उन्हें पंचायती राज विभाग को ड्राफ्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर नए निर्देश जारी किए हैं। आरक्षण रोस्टर अंतिम होते ही राज्य चयन आयोग का काम शुरू हो जाएगा और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे राज्य सरकार के कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने तबादलों पर लगा प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है। आवश्यक मामलों में तबादले किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 80,000 शिक्षकों के तबादलों पर शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रतिबंध लगाया गया है। जिन स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी है या जहां एक ही विषय के अधिक शिक्षक तैनात हैं, वहां आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ उपभोक्ताओं के विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में कहा कि कोई भी उपभोक्ता अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहता है तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत अब प्रत्येक शराब की बोतल पर QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद पैकिंग की गई सभी शराब की बोतलों पर यह कोड आवश्यक होगा। नई प्रणाली के तहत QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही उपभोक्ता को अधिकतम विक्रय मूल्य, उत्पादन तिथि, वैध संख्या, निर्माता का नाम, वैधता अवधि और लाइसेंस विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जिला पुलिस सोलन ने वाहन पंजीकरण से जुड़े एक संगठित साइबर और दस्तावेजी धोखाधड़ी के मामले का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। इस मामले में विशेष जांच टीम ने गहन जांच के बाद पाया कि आरोपियों ने वाणिज्यिक वाहनों
के पंजीकरण और स्वामित्व हस्तांतरण में गंभीर अनियमितताएं की थी और सरकारी ऑनलाइन प्रणाली का दुरुपयोग कर अवैध लाभ उठाया था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी गौरव भारद्वाज ने इस अवैध कार्य को संगठित तरीके से अंजाम देने के लिए विभिन्न एजेंटों का नेटवर्क तैयार हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोना और चांदी के दाम जो कल थे और जो परसों थे सेम वही रहेंगे। अभी सोने और चांदी के दामों में कोई भी तब्दीली या कोई भी ना ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है। तो आज की सोने के दाम 1,40,922 कैरेट 916 हॉलमार्क है और चांदी के दाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। चांदी के दाम 240 पर ग्राम और 2400 रुपए तोला है। अभी आगे क्या होता है इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी कि सोना आगे कम होगा या ज्यादा होगा। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया के साथ अपने सहयोगी पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।